गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, चैप्टर 7 ऑफ ज्योग्राफी। इस लेसन में हम देखेंगे नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन्स किसे कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एन इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, एन इकोनॉमी इज द सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच द मनी, इंडस्ट्री and trade of a country are organized. We can say that a country's economy is the wealth that it gets from business and industry. Dear students, अगर हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और उसमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की। उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना होगा? ट्रांसपोर्ट करना होगा। और ट्रांसपोर्टेशन को ही यहाँ पे क्या बोला गया है? लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। The pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. Pace means speed. किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इनके साथ साथ उनके मूवमेंट पे डिपेंड करती है। Movement of goods and services can be over 3 important domains of our earth. और means of transportation आप सबको पता है, आप जूनियर क्लासेस में भी ये पढ़ते हुए आए हैं। लैंड, वाटर एंड एयर। There are 5 transport systems in India and these are roadways, railways, airways, waterways and pipelines. Dear students, with the development in science and technology, the area of influence of trade and transport increased. कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है उसका इन्फ्लुएंस किस पर हुआ है? ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पे। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है वैसे वैसे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में भी क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले है रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, टोटलिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क नहीं बोला गया यहाँ पे बोला गया है वन ऑफ द लार्जेस्ट, मीन्स वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स हैं उन्हीं में से वन ऑफ किसका रोड नेटवर्क है? इंडिया का। एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज। अब हम पढ़ेंगे कि रेलवेज की बजाय रोडवेज की क्या एडवांटेजेस है। लेट्स रीड। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। तो सबसे पहले बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो रेलवे की बजाय रोड के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हमें क्या पड़ती है? लोअर, कम पड़ती है। कि अगर हमें रोड बनाना है तो कॉस्ट कम होगी और रेलवे लाइंस बनानी है तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। बच्चों, जो रोड्स हैं, ट्रेवर्स मीन्स तिरछी चढ़ाई करना। जैसे कोई पहाड़ी एरिया है, कोई बहुत ज़्यादा अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, मीन्स ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ जगह है तो वहाँ पे हमें रोड बनाना आसान रहेगा या रेलवे लाइंस? ऑब्वियसली हमें रोड बनाना आसान रहेगा क्योंकि रोड को हम इजीली डाइसेक्ट कर सकते हैं,
डाइसेक्ट मीन्स विभाजन करना। रोड को हम आसानी से कहीं से भी निकाल सकते हैं रेलवे लाइंस की बजाय। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स टू स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज। कि कहीं पे भी जैसे स्लोप्स ढलान वाली जगह है, माउंटेन्स पहाड़ों में, कहीं पे भी अगर हमें रोड बनाना है तो हम इजीली बना सकते हैं, रेलवे लाइंस नहीं। रोड ट्रांसपोर्ट इज economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distances। यहाँ पे हमें क्या बताया, देखो बच्चों, अगर few persons को ट्रैवलिंग करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रेन नहीं, हम रोड ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। कि अगर हमें स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स, थोड़ा सामान लेके जाना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। क्योंकि कम पर्सन्स के लिए, स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स के लिए और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम किसको प्रीफर करेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट को। ऐसा तो है नहीं कि चलो हमें नानी के घर जाना है तो चलो हम अपनी ट्रेन लेके आते हैं और ट्रेन से चलते हैं, नहीं ना, हम अपनी पर्सनल गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे, नहीं तो कोई टैक्सी करेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, thus the cost of loading and unloading is much lower। बच्चों, डोर टू डोर सर्विस के लिए रेलवे की बजाय ज़्यादा अच्छा क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है। क्योंकि इसकी लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट भी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब देखो, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, फूड ऑर्डर आप करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू other modes of transport such as they provide a link between railway stations, air and seaports। रोड ट्रांसपोर्ट को दूसरे ट्रांसपोर्ट्स का क्या बोला गया है, फीडर बोला गया है। क्यों बोला गया है फीडर, देखो बच्चों, अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट का। सी पोर्ट जाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट का। और इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट को दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या बोला गया है, फीडर। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। थैंक यू।